आज की ये जो कटिंग है इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा 30 से 35 इंच घेरे वाले सूट की कटिंग। ठीक है, ये आपके सामने ही है। ठीक है, ये नाप आप देख रहे हैं, ये अपने नाप को अपने जहन में बिठा लेना है। ये 30 से 35 इंच घेरे वाले सूट की कटिंग होने वाली है आज की। हमारी ये जो वीडियो है ना, वो आपने कम्प्लीटली वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें शुरू करते हैं। एक छोटा सा इंट्रो है। कटिंग और सिलाई का काम सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने ही है। ठीक है, ये मैंने कपड़ा, ये 4 मीटर है हमारे पास। ठीक है, ये आपने मुकम्मल अगर वीडियो वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह ये नहायत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको ना कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह इस पहले आप दोस्तों को इस तरह नहीं किसी ने बताया होगा, नहीं किसी को पता होगा। ठीक है, आपने कमेंट में ये लाजमी बताना है कि अगर आपने पहले इस तरह कटिंग की हुई है तो आपने ये लाजमी हमसे शेयर करनी। पहली बात तो आपने आज तक की ही नहीं होगी। ठीक है, ये डबल लंबाई आपने उतार लेनी है। ये मैं डबल लंबाई उतार रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने ही ये उतार लिए। अच्छा, अब आपने इसको तय लगा लेनी है, ये जैसे मैं लगा रहा हूँ आपके सामने ही है। ठीक है, ये इस तरह आप देख सकते हैं। ये पहले हमने कमीज़ की लंबाई उतारी है। ठीक है, ये आपने शलवार की निस्बत से उतारनी होती है। ठीक है, हमारी जो शलवार अगर 43 है, वो 46 पे हमने इसकी लंबाई रखी थी। ठीक है, ये अभी आपने ये जो है ना वो मैं कन्नी भी उतार दूंगा। ये जो है ना ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कन्नी उतारूंगा। ठीक है, ये आपके सामने ही उतार रहा हूँ। ठीक है, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी मैं घेरे का निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, 30 इंच घेरा है, 31 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये 31 पे मैंने निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा लिया एक निशान, और ये दूसरा मतलब एक इधर भी आपने लगा देना है। ठीक है, और एक इधर भी। ठीक है, ये 3 निशान जब आप लगाएंगे, फिर अगर आपके पास स्केल होगा, ठीक है, ये स्केल में रख के मार्किंग कर रहा हूँ। ये आपने इस तरह मार्किंग कर लेनी, इंशाल्लाह नहायत ही आसान तरीका है। ठीक है, ये पहले हमने डबल लंबाई उतारी है वो शलवार के हिसाब से। ठीक है, अगर कमीज़ की लंबाई ज़्यादा है तो आपने कमीज़ के हिसाब से उतारनी। ठीक है, 3 इंच इजाफी मतलब शलवार से होना ज़रूरी है। ये हमारा जो है ना वो घेरा उतर चुका है। ठीक है, और अब ये जो हमारा बाकी का कपड़ा है इसके मैं बनाऊंगा पट। ठीक है, जो शलवार में होते नहीं है, मतलब पट कुंद वाली शलवार नहीं होती, अगर आपको पता होगा तो आप। ठीक है, ये पट कुंद वाली अभी मैं इसके पट उतारूंगा। ठीक है, ये जो हमारा घेरे से कपड़ा बचा है इसके मैं बाजू कटिंग नहीं करूँगा, बल्कि ये मैं पट उतारूंगा। ठीक है, ये तकरीबन आपने 8 पे रख लेना है, 8 पे। ठीक है, ये अभी मैं 8 पे रख दिए। ठीक है, ये इस तरह लेंथ। ठीक है, ये 46 इंच है। ठीक है, और ये आपके सामने ही मैंने इंच टेप रखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ये अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी इसमें ये कटिंग कर देता हूँ। ये अगर आप वीडियो कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो फिर तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी होगी बड़े घेरे वाले सूट की कटिंग करनी। ठीक है, पहले हमने डबल लंबाई उतारी। ठीक है, उस डबल लंबाई से हमने घेरा उतारा और शलवार के पार्ट निकाले हैं। ठीक है, ये इस तरह आपने फिर कटिंग कर देनी है जैसे मैंने कि ये हमारी शलवार पार्ट उतर चुके। ठीक है, अभी ये जो हमारा कपड़ा बचा था, ठीक है, इसको भी हमने इस तरह फोल्डिंग कर लेना है, कपड़ा खोल लेना है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ फोल्डिंग, इसी तरह ये आपने करनी। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसका क्या क्यों या हम फोल्डिंग क्यों करें। ठीक है, ये आपने इस तरह ये जैसे पहले हमने डबल लंबाई उतारी। ठीक है, अभी आपको चाहिए होगा बाजू। ठीक है, मोटा जो होता है वो 11 है या 12। ठीक है, हमारा 12-24 इंच हमें कपड़ा चाहिए। ये मैं पहले 24 पे निशान लगा लेता हूँ दूसरी तरफ से। ठीक है, ये निशान मैंने लगा लिए।
और इधर जो हमारा कुंदा था वो 29 इंच ठीक है आ रहा था। ये जो 29 है वो हमारा कुंदा है ठीक है। वो बाजू कपड़े मैंने उतार के साइड पे रख दिए। ये हमारा शलवार के कुंदे होंगे ठीक है। ये कुंदा हम बनाएंगे, ये 29 इंच है। ये इंशाल्लाह इसके शलवार के अंदर जोड़ भी नहीं आएगा। ये आपके सामने ही है ठीक है। ये तकरीबन हमारी जो शलवार है वो खुली कितनी बांध रही है, ये तकरीबन हमारी शलवार खुली 23 इंच बांध रही है ठीक है। ये अभी मैं ये आपने जो कुंदे का निशान है ना वो आधी इंच ज़्यादा लगाना है ठीक है। ये फिर आपने पांचा हमारा 9 है, आपने 10.5 पे निशान लगाना है ठीक है। 10.5 पे आपने निशान लगाना है ठीक है। ये कुंदे पे ना ये आसन जो है वो बड़े बंदे का ये तकरीबन हमारी जो लंबाई है वो 46 है। इसका आसन हम कटिंग करेंगे 22.5 ठीक है। 22 भी कर दें तब भी ठीक है, अगर 22.5 करेंगे फिर भी ठीक है। 22 22.5 ये मैंने निशान लगा लिया ठीक है। इधर भी लगा लिया। और अगर आपके पास ये जो है ना वो बाजू वाला स्केल हो तो आपने स्केल की मदद से मार्किंग कर लेनी है ठीक है, ताकि हमारी कटिंग इजीली सही हो। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्किंग कर ली, लाइन लगा दी है। ये फिर इसी के ऊपर ही मैं कटिंग कर ठीक है। ये आपके सामने यार, इतने आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ ठीक है। ये क्योंकि जिस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना होता है वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैंने कटिंग कर दी, ये मैंने कुंदा साइड पे रखा और अभी ये ले लिए। अभी आपने इसी के ऊपर ही ये जो है ना वो दूसरा कुंदा रखना है ठीक है। और शादी करनी आपने देनी है, क्योंकि ये बॉस की कपड़ा है इसलिए शादी करनी जो होगी ना रंगदार वो आपने बाजू की तरफ दे देनी ठीक है। इससे ये होगा हमारी एक तो जितना मतलब मर्जी बड़े घेरे वाला सूट आ जाए तो हम उसकी कटिंग आसानी से कर पाएंगे। ये 30 से 35 इंच जिसका भी घेरा हो ठीक है, मतलब कि 35 इंच जिस बंदे का घेरा हो उसके लिए ये कटिंग बहुत ही ईजी है ठीक है। ये अगर आप करेंगे नई शलवार में जोड़ आएगा, नई मतलब किसी और चीज़ में ठीक है। और जो ख़र्चा हम प्रेस करते हैं मटेरियल उसका भी जो है ना वो हमें कपड़ा इजाफी इसमें मिल जाता है अगर आप ये कटिंग अप्लाई करेंगे तो। मगर ये आपने बार बार वीडियो देखनी है तभी आपको ये समझ आएगी ठीक है, नहीं तो आप वीडियो डाउनलोड कर लें ठीक है। क्योंकि कई मरतबा पैकेज होता है, आप देख रहे हैं आपका पैकेज है वक्त नहीं है, आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। और हाँ, ये मेरी उन दोस्तों तक आपने ये वीडियो लाजमी पहुँचानी है जिनको ये बड़े घेरे वाले सूट की कटिंग नहीं आती ठीक है। ये दूसरे भी जो मैंने कुंदा है वो भी उतार दिए, इसकी लंबाई मैं पूरी लिख लेता हूँ ठीक है, ताकि जब हमारे कारीगर ये शलवार बनाए तो उससे पता हो ठीक है। ये मैंने 43 लिख दिए, उससे पता हो कि इसकी लंबाई इतनी तैयार है ठीक है। ये आपने इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ ना समझाया जाए, बताया जाए। ये अभी मैं कमीज़ की कटिंग करूँगा ठीक है, आपके सामने ही है। ये मैंने ले लिया है कमीज़ ठीक है। ये आपने प्रेसिंग लाजमी लगा देनी, इस तरीके की मदद से ना प्रेसिंग जो है ना वो लाजमी लगा देनी। ये आपने मेरी एक बात ना अपने जहन में, क्योंकि ये कमल का सूट होता है। ये इस तरीके की मदद से ये मैंने प्रेसिंग पहली कर ली थी ताकि आप मेरे भाइयों का ना वो वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि इतनी बड़ी आप वीडियो देखते नहीं हो फिर आप मुझे कह रहे होते कि रिजवान भाई आप हमें बता दें ठीक है। इसका जो तीरा है वो है 20 इंच तैयार, 20 इंच तैयार है। ये तकरीबन मैंने 10 से 2 सूत्र कम 3 निशान लगाए, इधर मैं 3 से 2 सूत्र कम निशान लगा रहा हूँ। और इधर मैं तकरीबन 3 से 2 सूत्र कम या 2.5 का भी आप लगा सकते हैं। इधर 2.25 क्योंकि इसका 17.5 कॉलर है। और इसकी जो फ्रंट पट्टी मैं रखूँगा वो भी आपके सामने ही रखूँगा।
इसकी तकरीबन फ्रंट पट्टी की जो है ना वो लेंथ रख लेते हैं 13 साढ़े 13, ठीक, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। 13 भी रख लेता भी ठीक है, अगर साढ़े 13 तब भी ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने ये अभी ये जो मैंने मार्किंग की है ना, ये तकरीबन ये कॉलर की है, ठीक, क्योंकि हमने इसके साथ कॉलर अटैच करना है। बैन ही, अगर अभी तक आपने हमारे बैन वाले सूट की कटिंग नहीं देखी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाएँ वो भी देखें। ये आपने इस तरह मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये यार इतने आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं बताए। और जो इसके अनमोल की कटिंग होगी वो हम 11 रखेंगे, ठीक है, इधर से 11 और बाजू की तरफ से वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उधर कितनी रखनी चाहिए। ये जो आपकी ये भी कंप्लेन है ना कि हम बाजू अटैच करते हैं, हमारा बाजू कम हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वो पूरा नहीं आता। इस वीडियो के अंदर ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह ये जैसे हम मैंने मार्किंग की इसके ऊपर ही कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यार इतने आसान और इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये अगर आप चाहें तो पूरे यूट्यूब के ऊपर पहले सर्च करें, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना वो अनमोल की, इधर से आपने भी हमेशा चेक करना है, ठीक है। तकरीबन हमारा थोड़ा सा कम आ रहा था 11 से ना। ये इस तरह फिर आपने गोलाई से, मतलब कि ये आपने बिल्कुल आसान मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा भारा बंदा है, इसलिए मैंने इसका आधी इंच मतलब कि काम रखा। 19.5 पे फ्रंट की कटिंग की है। और इधर ये जो है ना वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इधर आपने 1 इंच का निशान लगा लेना, ठीक है, इधर भी। और ये जो है ना वो 10.5 पे, क्योंकि 21 इंच कटिंग होगी तो तब भी 20 इंच तैयार होगा। ये फिर इस तरह, ठीक है, आपने ना ये गौर से वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये ना करनी आ जाएगी कटिंग यार, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं मैंने आज तक किसी को बताया है, नहीं आपने कभी देखा होगा, ठीक है। ये इस तरह आपने इसकी भी कटिंग कर देनी है, ये बैक की, ठीक है। ये आपके सामने ये जो अगर थोड़ी सी मतलब बाहर हो तो आपने इधर सेंटर टोका लगा देना, और फ्रंट पट्टी का भी पहले टोका आपने लगा देना है। फिर अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ फ्रंट पट्टी की। ये हो चुकी है कटिंग हमारी। अभी हमारा जो है ना वो हम गोल घेरे की कटिंग करेंगे, वो भी मैंने एक अलहदा से वीडियो बना दी हुई है, ठीक है। ये लेंथ हम रख रहे हैं तकरीबन, हमारी जो है वो 46 है, 1.5 इंच इजाफी आपने ले लेना है। 46 पे हमारी कटिंग हुई, क्योंकि 44 लंबाई है, 1.5 इंच इजाफी लेंगे तो वो 45.5। और आज पहले ये आपको किसी की कटिंग में भी ये नहीं बताया जा रहा कि चाक का निशान कैसे लगाया जाता है, ठीक है। ये चाक का ये जो निशान है ये आपने इस तरह, मतलब कि हमारा पहले बना 36 इंच, ठीक है, हमारा ये जो बना था ना वो 36 बना था। और इधर हमने निशान लगा लेना है कि हमारा कितना कितना आएगा, ठीक है। इसका हाफ करके और 1.5 इंच नीचे आपने घेरे की तरफ छोड़ देना। ये जो निशान लगाना है ऊपर का हमने 5 का निशान लगाया, ये 5 का निशान, ये तकरीबन 7.5 और ये 4.5, ठीक है। अभी मैं गोल घेरे की कटिंग करूँगा। ये आपके सामने ये तकरीबन अभी मैं निशान लगा रहा हूँ। ये पहले तो ना ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये 6.5 पे मैंने निशान लगाया, ठीक है। इधर भी 6.5 पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। ये इस तरह फिर आपने ना चेक कर लेना है, और इस तरह आपने मार्किंग जब आप करेंगे तो फिर ही आप ये कटिंग करें इंशाल्लाह। और एक मैंने अलहदा से वीडियो बना दी हुई है गोल घेरे की, उसके भी अंदर मैंने तफसील के साथ आपको ना समझाया हुआ है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने ये गोल घेरे की ना हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि अगर आपने आज से पहले इस तरह कटिंग की होगी तो ये लाजमी बताना है, इंशाल्लाह नहीं की होगी। ये 12 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं लगा दूँगा तकरीबन 4.5
या 5, ठीक है, 4.5 आप लगा सकते हैं। और ये इस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। अगर कमल का सूट हो तो आपने ये जो है ना वो लाजमी प्रेसिंग करनी है, ठीक है, इस्त्री की मदद से कपड़े को बिठाना है, फिर ही आप कटिंग करें। इंशाल्लाह आपकी कटिंग जो है ना वो आपको रिज़ल्ट अच्छा उसका मिलेगा। अगर आप प्रेसिंग लगा के नहीं करते तो वो फिर उसमें जो है वो कभी कभार कस्टमर को खुला हो जाता है। जब आप प्रेसिंग करते हो मुकम्मल सूट तैयार करके, इससे ये होगा कि कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। ये अपने बाजू की शेप जो है ना ये आप देख पा रहे हैं। ये इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी हुई है, ठीक है, एक एक करके। मगर इस सूट की जब हम कटिंग कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल शलवार कमीज़ की मैं इसके अंदर आपको कटिंग बता रहा हूँ। बाजू आपने 1 इंच 25 हमारा तैयार है, काफ़ी इसका 10 है, और इधर मैं तकरीबन वो 6 पे निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो, और अगर आपके पास स्केल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद लें। ये इससे ये होती है जब आप मार्किंग करते हैं तो बहुत ही मतलब आपको अगर फ़िटिंग वाली चाहिए हो, कस्टमर बोले, तो इससे आप फ़िटिंग भी दे सकते हो, ठीक है। इस स्केल वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी हुई है कि फ़िटिंग किस तरह स्केल की मदद से दी जाती है। अगर आप वो पहले ये वीडियो वॉच करें फिर इंशाल्लाह वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये मैंने ना आपके मतलब कि एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ये स्केल के साथ इस तरह मार्किंग करें तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा। बल्कि आपने ये ख़ुद ही एक ऐसी शेप बनानी, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है। और इधर मैं 3 का निशान लगा रहा हूँ आपके सामने। ये जो है ना इस तरह फिर आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये आपने हमेशा सही और बेहतरीन कटिंग करनी है। ये आपके सामने ये अगर जितनी आप मतलब कि फ्रंट से सफाई ले आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा बाजू साफ़ आए, कम्प्लीटली बेहतरीन हो। और काफ़ की आप जो मेरे भाई बिल्कुल सीधी कटिंग करते हैं ना, ये उनके लिए, ठीक है, इस चीज़ पे आपने गौर करना है। काफ़ की आपने कभी भी सीधी मतलब जब कटिंग करें तो सीधी नहीं मार्किंग करके करनी, बल्कि सीधी मार्किंग करें, आधी इंच आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। ये आधी इंच मैंने ले लिया। ये फिर आपने रेव वाली कटिंग करनी। इससे ये होगा एक तो आपका बाजू काम नहीं होगा, और मतलब कि ये जो छिका छिका रहता है या बाजू जो आपका कस्टमर बोलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम हो गए। आपके सामने ही मैं रेव वाली कटिंग की है, ठीक है। ये भी मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा कि आप इसके अंदर कौन सी ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको इस कंप्लेन का ना वो सामने करना पड़ता है। इस तरह फिर ये जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह, क्योंकि ये एक भारा बंद है इसलिए हमें फ़िटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसने बोला है कि दरमियाना ही, ये एक दरमियानी कटिंग हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं ये इस तरह, ठीक है। इसका जो है ना वो तकरीबन आधी इंच 1 इंच मार्जिन ले लें जो हमारा दबा आएगा, ठीक है। और 6.5 पे कफ पट्टी, ठीक है, 6 6.5 पे आप निशान लगा सकते हैं। ये तकरीबन इधर है ना वो 3.5 आ रहा है। ये इस तरह ये आपने इन 2 पीसों की करनी, ऊपर वाले जो होंगे ना वो 2 पीसों के, ठीक है। फिर ये ना हो कि दोनों बाजू की ना मतलब कि ये दोनों पीस ऊपर वाले, और ये बैक साइड से कटिंग करनी है, ठीक है। अभी मैं कटिंग करूँगा तीरे की, ये आपके सामने ही है, ठीक है। तीरे के अंदर भी मेरे कुछ भाई ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिन्हें उस गलती का नहीं पता होता। वो फिर कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि रिजवान भाई आप हमें बता दें। इसका ये जो तीरा है वो हम रखेंगे इधर से 4, और इधर से मैंने 3.5 का निशान लगाया, ठीक है। और ये जो हमारा तीरा उधर से 21, ठीक है, क्योंकि तीरे से हमने 10.5 की कटिंग की थी कमीज़ से। फिर इधर से आपने जो है ना वो 10.5 पे निशान लगा लेना है, ठीक है। और ये जो है ना एक ऐसी आप गलती करते हैं, मतलब जब भी आप तीरे की कटिंग करें आप 2 से 2 इंची इजाफी लेना है, ठीक है। वैसे तो अमूमन 1 इंची इजाफी आप लेते हैं, मगर इसके लिए आपको 2 इंची इजाफी लेना पड़ेगा। ये 10.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, फिर ही आपको इस कटिंग का ना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने तीरे के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी हुई है, आप चाहें वो भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर आपको समझ ना आया, अव्वल
मैं क्योंकि आपने ये बिल्कुल सीधी तीरी कटिंग नहीं करनी, ये आप देख पा रहे हैं ये इस तरह। ये जब आप सीधी कटिंग करेंगे तो वो तकरीबन आधी इंच जो है ना वो काम हो जाता है। जब आप ये कटिंग अप्लाई करेंगे, जब ये रे वाली, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, और ये जो है ना ये आपने इस तरह ये कॉलर वाला सूट करना, क्योंकि ये जो हमारे तीरे के अंदर ये जब हम सूट मुकम्मल तैयार करते हैं, कॉलर के अंदर कपड़ा ये सिलवट नहीं बन जाते, वो फिर नहीं बनेंगे अगर आप ऐसी कटिंग करेंगे तो। ये आप देख पा रहे हैं माशाल्लाह कितनी जो है ना आसान तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से जो है ना वो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप दोस्तों को हमारी ये कटिंग पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और ऐसी और न्यू वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। ठीक है, इंशाल्लाह ये 30 से 35 इंच इसका घेरा होगा, आपने ये बताना है कि आपको इस कटिंग का फ़ायदा हुआ है या नहीं।